नितवार्थी उतरती विभावेति तामे स्वरूप बणि दोड़े परिणति तुझे निश्चय ग्रंथ दसगला व्यवहार नाम वेदवा तू प्रज्ञा छीन आनना उदयनी संधि सहु छेदवा साथी रतनो तुआनु जगनो संदेश वीरनो ईसामो भवक्रांतना हृदयनो तू पंतमुक्तितनो सुनेतने रसनिवादशिथिलताय जाने तने हृदय ज्ञानितना जनाय तुरीचता सकल गायक देवरीजे जता सकल गायक पत्र कुंदनना अक्षरो लखी तापी कुंद सूत्र अंकाय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदात्यो जैन धर्मास्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूति याचकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर कथा 217 नंबर की पूर्ण हुई। परमात्मा संतुष्टि ज्ञानी जीव के समस्त भोग के प्रति वैराग्य दर्शाया और ये बात कही कि ज्ञानी के परद्रव्य प्रभाव के प्रति ममता भाव नहीं होता। अब इसी के अर्थ कलश रूप आगामी कथन का सुलभ सूचक 148 नंबर का काव्य चलता है। जब तक कषायित न करे सर्वांग फिट करी आदि से तब तलक सूती वस्त्र पर सर्वांग रंग चढ़ता नहीं। बस उसी तरह ही राग रस से रिक्त सम्यक ज्ञानी जन सब कर्म करते पर परिग्रह भाव को ना प्राप्त हो। दृष्टांत देकर सिद्धांत समझाकर ज्ञानियों की अद्भुत महिमा बताई है कि जब तक कषायित न करे सर्वांग फिट करी आदि से,
तब तक सूती वस्त्र पर सर्वांग रंग चढ़ता नहीं। पुराने समय में जब कपड़ों पे रंग चढ़ाया जाता था, रंगरेज के द्वारा रंग चढ़ाया जाता था, सूती वस्त्र हो, सफ़ेद वस्त्र हो, उस वस्त्र को खाली रंग में डालकर निकाल लिया जाता तो रंग तो चढ़ता, पर वो गाढ़ा नहीं था, ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं था, जिसको हम कहते थे कच्चा रंग। और जब फिटकड़ी और लोद के साथ उस रंग में फिटकड़ी लोद मिलाई जाए और फिर जब श्वेत वस्त्र पे रंग चढ़ाया जाता था तो वह रंग चढ़ जाता था, और वह ऐसा रंग चढ़ता था कि फिर वह रंग निकलता नहीं था। ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के, समदृष्टि धर्मात्मा पुरुषों के बस उसी तरह ही राग रस से रिक्त सम्यक ज्ञानी जन, इसी तरह जो सम्यक ज्ञानी जन होते हैं, शुद्धात्म तत्व को लक्ष्य में लेकर परद्रव्य और परभावों में जिनमें एकत्व स्थापित नहीं किया, एक ज्ञान मात्र को ही जो अपने रूप अनुभव करते हैं, ऐसे ज्ञानी जन राग से विरक्त होने के कारण, राग से रिक्त होने के कारण सर्व कर्म करते पर परिग्रह भाव को ना प्राप्त हो, कि भूमिका के अनुसार वे सारे कार्य करते हुए दिखाई देने पर भी उन्हें अनंत संसार का बंधन बनता नहीं है। इस कारण रंग में डाल दिया वस्त्र और उसमें लोद और फिटकड़ी नहीं है तो दिखेगा तो सही रंगीन, लेकिन लंबे समय तक रंग उस पे चिपकता नहीं है। और अगर लोद और फिटकड़ी के साथ वस्त्र पे रंग लगाया तो फिर वह रंग चिपक जाता है, फिर आप पानी से धो तो भी निकलने वाला नहीं है। ऐसे अज्ञानी परद्रव्य प्रभाव में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व बुद्धि से अपने चैतन्य स्वभाव को भूलकर राग का ही रस लेकर परिणमित होता है तो उसे अनंत बंध होता है। लेकिन ये सम्यक ज्ञान की ऐसी महिमा है, अपन ने ऊपर में बनारस दास जी की सम्यक ज्ञान की महिमार्थका तक महिमा सम्यक ज्ञान की, अरु विराग बल जोई क्रिया करत फल भूंजते कर्म बंध नहीं होई। ये महिमा काय की है? कि सम्यक ज्ञान की महिमा है। महिमा सम्यक ज्ञान की अरु विराग बल जोई, राग के प्रति जो उदासीनता का बल है, सम्यक ज्ञान की महिमा है कि क्रिया करते हुए दिखते हैं, फल को भोगते हुए दिखते हैं, फिर भी नया कर्म का बंधन उन्हें होता नहीं। कौन सा? मिथ्यात्व संबंधी। उसी बात को यहाँ कहना चाहते हैं अमृतचंद्र आचार्य भगवंत ने। अमृतचंद्र आचार्य भगवंत के इन कलशों के आधार पर अद्भुत महिमा सम्यक ज्ञान की बताई है। कहते हैं कि भाई बस उसी तरह ही राग रस से रिक्त सम्यक ज्ञानी जन, राग के रस से क्या रिक्त? राग का रस नहीं है, राग तो है, पर राग का रस न होने से वे सम्यक ज्ञानी जीव सब कर्म करते पर परिग्रह भाव को न प्राप्त हो। सब कर्म करते का मतलब क्या? कि जो उनके भूमिका के अनुसार है। सब कर्म का मतलब खोटे कर्म नहीं लेना, जो भूमिका में पुण्योदय से मिली हुई वस्तुएं, संयोगे, पदार्थ दिखते दिखाई देते हुए भी वो अंदर में उसमें एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व न होने से
वह पुनः कर्म बंध का निमित्त बनता नहीं है। यही तो एक अद्भुत प्रकार की एक, क्या करें। जैसे कहा था ना कि फायर ब्रिगेड वाले जो आजकल ड्रेस बन के आती है कि आग लग गई और आग में घुस जाते हैं, लेकिन वो ड्रेस ऐसी पहन रखी है कि जिससे उनका शरीर जलता नहीं है। दिखते तो काय में खड़े हुए वो अग्नि में। अब आप सामान्य अगर वो ड्रेस नहीं और आप और हम खड़े हो जाएं तो क्या होगा कि जल जाएंगे, हैं? लेकिन उनको क्या है कि वो जलते नहीं है। क्यों नहीं जलते हैं? कि उस ड्रेस को ऐसी बनाई गई है कि जो अग्नि में जलती नहीं है। तो सम्यक ज्ञान और वैराग्य में ऐसा पावर पैदा हो गया कि क्रिया करते दिखाई दे रहे हैं, भोग करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे अनंत संसार का बंधन होता नहीं है। जैसे कपड़ा लोद और फिटकड़ी के साथ रंग में रंगेगा तो पक्का हो जाएगा, और अगर लोद और फिटकड़ी नहीं है तो रंग में दिखता तो है पर वह रंग थोड़ा सा है, एक दो बार धोने पर ही निकल जा रहा है। महिला साड़ी लाती है, चद्दर लेते हैं आप और हम, तो एक कच्चे बिल्कुल धोया के उसका क्या होता है, कलर निकलने लग जाता। और एक ऐसा है बना रुई से ही है, बना काई से है, रुई से बना हुआ है, लेकिन उसमें इतना है कि वह 5 साल तक भी उसका कलर जाता नहीं। वो कहता गारंटी है इसका कलर अगर निकल जाए तो। क्या कहते हैं, उसकी पकड़ कैसी है, एकदम मजबूत है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म की पकड़ ऐसी मजबूत होती है कि वे अनंत संसार में हमें भ्रमाते हैं। और ज्ञानी को वो कलर नहीं लगा होने से, वो राग नहीं होने से उसका बंधन ऐसा नहीं होता है कि अनंत भव बिगड़ जाएं। उसकी लिमिटेशन ही होती है। यद्यपि श्वेत वस्त्र को कलर में डाला तो डालना भी कलर ही लगना है। बात समझ में आई ना? क्या है, जो सौंदर्यता श्वेत वस्त्र में थी, अब कलर लगने पर उसमें मलिनता ही है, परंतु वह ऐसी मलिनता नहीं है कि निकल न सके। और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय की मलिनता कैसी है कि निकलना बहुत 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 कठिन है। देखिए श्लोकार्थ में, जैसे लोद और फिटकरी इत्यादि जो कषायला नहीं किया गया हो, ऐसे वस्त्र में रंग का संयोग वस्त्र के द्वारा अंगीकार न किया जाने से ऊपर ही लौटता है, रह जाता है, वस्त्र के भीतर प्रवेश नहीं करता। इसी प्रकार ज्ञानी राग रूप रस से रहित है, इसलिए कर्मोदय भोग उसे परिग्रत को प्राप्त नहीं होते। वह कहाँ रह जाता है, ऊपर ही ऊपर। लोद और फिटकड़ी इत्यादि लग जाए तो अंदर प्रवेश करता है, और ये कहाँ है कि ऊपर ही ऊपर रहता, दिखता तो है परंतु परमानेंट हो पाता नहीं है। ऐसे ज्ञानी वैराग्य भाव से अपने चैतन्य को दृष्टि में लेकर एक ध्रुवत्व में ही अपनापन जोड़ देने से संयोग इंद्रिय मनवाणी बाह्य पदार्थ में अपनत्व न होने से जो कर्म करते दिखते हैं, कर्म फल भोगते दिखते हैं, वे सब ऊपर ऊपर ही है, भीतर में उनके प्रवेश करते नहीं। तो क्या होता है, बंद है थोड़ा
और निर्जरा है अधिक। ये बात अपन ने ऊपर में पहले कह चुके हैं, बार बार न भी बोले तो समझ लेना कि भोग क्रिया करने का भाव, भोगने का भाव परमार्थ से तो आश्रय ही है, बंधन रूप ही है, परंतु अनंत बंधन रूप न होने से उसे बंधन में गिना नहीं है। क्या बात आ रही समझ में? वो थोड़ा सा भी है पर है तो बंधन रूप ही है। लेकिन ढेरों बंधन के सामने उस बंधन को बंधन नहीं माना। क्या बंधन? न्यायिक दृष्टि से देखा जाए तो बंधन ही है। संजलन का बंधन भी बंधन जब मुनिराजों को सुहाता नहीं है। किसका? संजलन कषाय का उदय में विकल्प भी जिन ज्ञानियों को मुनिराज भगवंत को सुहाते नहीं है, उन्हें दूसरे बंधन कैसे सुहा सकते हैं? मिथ्या दृष्टि राग में आनंद मानकर, राग को ही अपना मानकर राग में ही रसित होता है तो उसके अनंत बंधन है। कितना बंधन है? अनंत बंधन। उस अनंत बंधन के सामने ज्ञानियों के बंधन को गौण किया गया है कि ज्ञानियों के बंधन होते नहीं। चार व्यक्ति हो, एक व्यक्ति पे अरबों रुपए का कर्ज हो, एक व्यक्ति पे करोड़ों का कर्ज हो, एक व्यक्ति पे लाखों का कर्ज हो और एक व्यक्ति पे 1000 का कर्ज हो। कितना है? कर्ज की दृष्टि से तो कर्ज है, लेकिन 1000 कर्ज वाला कितना निर्भर है? कितना निर्भर है? अरे मुझे इतना बंधन नहीं है। तो जो ज्ञान वैराग्य शक्ति ज्ञानियों को हृदय में पैदा होती है, जो दो द्रव्य की भिन्नता का भान रखते हुए पर में सुखत बुद्धि का त्याग होकर उसमें एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तत्व का भाव नहीं आता है, उस भाव में वो ताकत है कि वह अनंत बंधन को प्राप्त होता नहीं। सोचना तो पड़ेगा इन बातों। इसलिए कितना स्पष्ट किया है, भावार्थ में कहते जैसे लोद और फिटकर इत्यादि लगाए बिना वस्त्र में रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार राग भाव के बिना ज्ञानी के कर्मोदय का भोग परिग्रत्व को प्राप्त नहीं होता। यहाँ किस राग की बात चल रही है? राग के राग की बात चल रही है। राग में सुखत बुद्धि की बात चल रही है। दो द्रव्य में एक पना मानकर उससे ही अपना अस्तित्व मानने वाली जो भावना है, उस राग की बात चल रही है। जो ऊपर में अपन ने कहा था, कही थी, राग ही बांधे कर्म को वैराग्यता मुक्ति लहे, ये जिन प्रभु उपदेश है तू रक्त हो न कर्म से। जिनेंद्र भगवान की ये देशना है, उपदेश है कि हे आत्मन तू रक्त न हो, राग से रक्त न हो, राग और आत्मा को एक मत मान। तेरा सुख राग में नहीं है, तेरा सुख ज्ञान में है। किस में है? ज्ञान। ज्ञान और राग में एकत्व टूट गया, ये अनंत 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 संसार का विस्मरण हो गया। हमारे जो अनंत संसार है ना, वो काई के कारण है? राग के कारण। कल कहा था ना पहले, अभी बीच में अपन ने दृष्टांत दिया कि दो ईंटों के बीच में अगर सीमेंट न लगाई जाए तो एक दिख तो सकती है पर एक होती नहीं, चिपकती नहीं। हो जरा सा यूँ उठाया कि अलग हो जाती, और सीमेंट लग गई तो क्या हो गया? ऐसे ज्ञानी के राग के साथ
भोग भोग नहीं होते हैं। अगर राग अनंतानुबंधी एकत्व पूर्वक है, ऊपर में तो ये कहा कि अगर ये हो तो ज्ञानी ही नहीं। जिस ज्ञानी के अगर परद्रव्य की प्रीति हो तो फिर वो ज्ञानी कहाँ कहलाएगा? वो तो क्या कहलाएगा? अज्ञानी कहलाएगा, क्योंकि अज्ञानी को ही परद्रव्य में एकत्व होता है। आप और हमको एकत्व पड़ा है, इसलिए मेरा इंद्री मेरा नहीं देखो, अब मेरी आँख है तो इस आँख से कुछ न कुछ तो भोगना ही चाहिए ना, कान है तो सुनना ही चाहिए ना, संगीत आदि तो देख सुनना ही चाहिए, स्पर्श तो कोमल कोमल करना ही चाहिए, रसना तो खट्टे मीठे चरपरा का स्वाद लेना ही चाहिए। ऐसा जोर लगाकर ये प्रवर्तता है ज्ञानी, ऐसी भिन्नता को समझकर। और वो भी अभी क्या कहा, देखो शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो तो उसकी महिमा आती है कि महिमा सम्यक ज्ञान की। काय की महिमा? सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? जिस ज्ञान में विपरीता न हो, जिस ज्ञान में संशयता न हो, जिस ज्ञान के अंदर अनध्यवसायता न हो, उस ज्ञान का नाम है सम्यक ज्ञान। यानी वस्तु स्वरूप को जानकर संशय नहीं। अभी क्या मालूम इंद्रिय भोग में सुख है, जिनवाणी तो कहती सुख नहीं है और हमें तो सुख दिखता है, क्या मालूम ये सही है कि ये सही है। ये हम संशय में लगे हुए हैं। काय में लगे हैं? और इंद्रिय भोग में इस सुख मान रहे हैं तो ये विपरीत है। इसका नाम क्या? विपरीत है। और कहाँ इतनी माथा पच्ची में पड़ना, होगा तो होगा, नहीं हो तो हो, अपने तो काम से काम रखना, ये अनध्यवसाय का परिणाम। ज्ञानी के निर्णयात्मक दृष्टि आ गई, विपरीता निकल गई, पांच इंद्रिय के विषय वास्तविक सुख के कारण नहीं है, इनमें सुख किंचित भी नहीं है। संशय नहीं रहा, अनध्यवसाय नहीं रहा, निर्णय हो गया कि ये पांच इंद्रिय के विषय सुख के कारण नहीं है। तो इस सम्यक ज्ञान की महिमा है कि महिमा सम्यक ज्ञान की। और फिर साथ में बल किसका मिल गया? अरु विराग बल हो जोय, जिसके विराग का बल है, जिसको उदासीनता प्रकट हो गई है, ऐसे ज्ञानी क्रिया करत फल भूंजते, क्रिया करते दिखाई देते हुए, फल को भोगते हुए दिखाई देते हुए भी उन्हें कर्म का बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो महिमा सम्यक ज्ञान और विराग के बल की है। हमें न तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, न विराग आता है। आप और हम जो कहते हैं ना संसार में सुख नहीं है, ये धारणा ज्ञान का कमाल है। किसका कमाल है? ये शब्द सुनने का कमाल है। ये बार बार सुनकर हमारे इसमें स्मरण में बैठ गई बात, लेकिन दशा तो हमारी वही की वही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं जब संसार में सुख नहीं, अरे संसार में कहाँ देखो दुख ही दुख, कितनी पीड़ा है, बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म, लेकिन भाव भासना इसकी हमारे हृदय में किंचित भी नहीं है। क्या? और ज्ञानी के क्या होता है? भाव भाषण हो जाने से अंदर से उसके प्रति विरक्ति हो जाती है। अब वो पूर्व का किया कर्म उदय में तो आएगा। देखो पाप प्रकृति भी उदय में आती है और पुण्य प्रकृतियां भी उदय में आती है। ज्ञानी के दोनों दशा, कई ज्ञानियों की उदय अवस्था में अनंत प्रतिकूलताएं होती है। अभी कहा सम्यक दृष्टि जीव, सैनिक महाराज नर्क के अंदर अनेक प्रतिकूलता के जीवन जी रहे हैं, और सोदर में इंद्र स्वर्ग का या अन्य इंद्र स्वर्ग के सारे पुण्य कर्म के उदय में अनुकूलता में जी रहे हैं। तो उदय अनुकूलता का भी है और उदय प्रतिकूलता का भी है, लेकिन अंदर में महिमा सम्यक ज्ञान और विराग की है। सूरज का ही था। सैनिक महाराज के कितने भाव बाकी बचे अब है? और इंद्रों के कितने भाव बाकी बचे अब? वो प्रतिकूलता से आने वाला भी एक भाव उतारी,
अनुकूलता से आने वाला भी एक भव अवतारी। यहाँ भोग का खाने का एक कण नहीं मिल रहा और वहाँ सारे अनुकूल साधन मिल रहे हैं। यहाँ पीने को एक पानी की बूंद नहीं मिल रही है और वहाँ सारी अनुकूलता पड़ी हुई है। और शरीर की दशा ही ऐसी है कि उसमें प्यास उत्पन्न ही नहीं होती, और होती भी है तो हजारों वर्षों में होती है। इतनी अनुकूलता और इतनी प्रतिकूलता के बीच में रहकर भी वो पुण्य से भी पुण्य के उदय में दिखते हुए भी उससे वैरागी, और ये पाप के उदय में रहते हुए भी इससे वैरागी। अगर वैराग्य नहीं होता तो एक भव में मुक्ति मिलना संभव नहीं है। समझना तो पड़ेगा इन बातों। इसलिए गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई तेरे भव बढ़ाना भी तेरे हाथ में है और तेरे भव घटाना भी तेरे हाथ में। भगवंतों की, महावीर भगवंत की देशना गणधरों के द्वारा प्रचलित और कुंद कुंद की आमना में आकर गुरुदेव ने ये स्वयं अनुभव किया और हमारे सामने व्यक्त किया कि संसार कोई दूसरा तेरा बढ़ाने वाला नहीं है, तेरा राग ही तेरा संसार बढ़ाता है और राग से उदासीन होना ही संसार घटाता है। राग में मस्त अनंत संसार और आत्मा में रत संसार का घटना। ज्ञानियों की अनुभूति को सुनकर परिवर्तन कहाँ करना, बस अपनी दृष्टि में परिवर्तन करो। हम राग से प्रवर्तन कर रहे हैं कि न चाहते हुए प्रवर्तन कर रहे हैं। हमें वो प्रवर्तन अच्छा लगता है कि वो प्रवर्तन हमें अच्छा नहीं लगता है। हम तो दोनों ही दशा में नुकसान में रहते। पाप का उदय आए तो भी हम नुकसान और पुण्य का उदय आए तो भी नुकसान। पुण्य में चिपकते हैं, पाप में हटना चाहते हैं। उदय के अभाव में हट भी नहीं सकता है ना। इसलिए उसकी गंभीरता को लेकर यहाँ आचार्य ने कहा कि जैसे लोद और फिटकड़ी इत्यादि लगाए बिना वस्त्र में रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार राग भाव के बिना ज्ञानियों के कर्मोदय का भोग परिग्रत्व को प्राप्त नहीं होता। कर्म के उदय का भोग है ना, क्योंकि भोगांतरायी कर्म के क्षोभसम से भोग सामग्री मिलती है, उपभोग का अंतरायी कर्म के क्षोभसम से उपभोग सामग्री मिलती है। कैसे? अगर अंतराय कर्म का उदय हो तो कितनी लंबी इच्छा रख ले, कितनी नरक में कितनी इच्छा है, लेकिन अंतराय का इतना उदय है कि एक पदार्थ को भी भोग नहीं पाता है। और मनुष्यों में भी ऐसे ही जीव मिल जाएंगे। ये तो पूरा जीवन हो गया भाई मकान की इच्छा रखते हुए कि हमारा घर का मकान बन जाए, लेकिन नहीं बन पाया और आदमी चला जाता है ऐसे कि नहीं बोल है। ये ऐसा होता है कि हम कर्माधीन व्यवस्था में तो हाथ पैर मारते हैं, और जो अपने करने की चीज है उसमें अपना उद्यम बस यही तो है। यही गुरुदेव श्री ने कहा कि आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा पे चलता है, परद्रव्य पे नहीं चलता। लेकिन हमारी आदत उल्टी है कि हम अपना पूरा पुरुषार्थ कहाँ खर्च करते हैं, परद्रव्य पे खर्च करते हैं। और कदाचित उस पदार्थ का ऐसा परिणमन होना और हमारे भावों का योग बनना, तो वो दृष्टांत जो दिए ही है, कौन सा, कुत्ते वाला, कि बेल खींचते हैं, बेल गाड़ी का बोझ उठाते हैं
कुत्ता नीचे चलता है और उसका मन होता है रुकने का तो गाड़ी रुक जाए कदाचित, या चलने का और गाड़ी चल जाए, तो वो ऐसा मानता है कि सारा बोझ कौन उठा रहा है, मैं उठा रहा हूँ। ऐसा ज़ुबान निकाल कर हाँफता है कि मानो पूरा बोझ किसके सिर पे है, कि मेरे सिर पे। ऐसे हमने इच्छा की और तत्काल कार्य हो रहे हैं, विकल्प किए और कार्य हो रहे हैं, तो हमारी मान्यता में और मजबूती ग्रहण कर, देखो मैंने कर दिया, मैंने कर लिया, मेरा हो गया। क्या करे बेचारा जी। देखो कहने में बहुत सरल आता है कि धर्म बहुत सरल है, लेकिन इसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, कठिन है। ये सरल तभी हो सकता है कि जब इसकी समझ सही हो जाए तो ये सरल हो सकता है, नहीं तो भैया इससे, क्योंकि अनंत काल में आज तक हम प्राप्त नहीं कर पाए। अगर सरल होता तो क्या होता, चलो बताओ है। मुनि बनकर भी प्रयत्न कर लिया तो भी प्राप्त नहीं हो पाए, गृहस्थी लेकर प्रयत्न कर लिया तो भी नहीं हो पाए, भगवान के समोशरण में जाकर चले आए तो भी प्राप्त नहीं कर पाए, गुरु के वचन सुन लिए तो भी प्राप्त नहीं कर पाए। अगर सरल होता तो है। जब दृष्टि परिवर्तन होती है, जिन वचन रुचने लग जाते हैं और थोड़ा सा प्रयत्न करके ये कला सीख लेता है, तो कहते हैं फिर इससे ज़्यादा सरल और कोई दूसरी चीज़ नहीं। फिर कह देते कि बोध ही आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का है। ये व्यवहार कहते ये लोग कहते हैं बस एक ज्ञान को तो स्वीकार करना है। अरे भाई ज्ञान को ही तो स्वीकार करना है, एक को तो स्वीकार करना है। इतना सरल होता तो अनंत काल नहीं लग जाते हैं। उस एक को सरल करने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो जिनवाणी माता सिखा रही है कि तुम भेद ज्ञान करो, बस रुचि लगाओ। राग को कमजोर करना पहली भूमिका, काय को। दूसरी भूमिका राग में नहीं। ये जितने भी आपुरम साधन में आए ना, इससे क्या हुआ, राग कमजोर पड़ा। राग कमजोर पड़ा मतलब अशुभ राग हमारा कमजोर हुआ। अब यहाँ कह रहे हैं कि राग ही में नहीं, मैं कौन हूँ, कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। वो ज्ञायक का रस आया और राग के प्रति उदासीन हुआ, तो कर्मोदय के अंदर भोग और उपभोग की सामग्री होने पर भी वह बंधनत्व को प्राप्त होती। वे जीव धन्य हैं। कौन? जब हम पहली महिमा गाएंगे तो उन दिगंबर मुनिराज भगवंतों की गाएंगे कि वे जीव धन्य हैं जिन्होंने परिग्रह को छुआ ही नहीं, परिग्रह का दूर से ही त्याग कर दिया। फिर दूसरी बात कहेंगे कि वे जीव धन्य हैं जो परिग्रह में रहते हुए भी उसे अपना मानते नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई, क्या कहा? पहले तो कौन, जैसे उस सामान्य कलर में भी वस्त्र को न डुबाया जाए तो वो तो बहुत अति उत्तम है। क्या है? वो तो उत्तम है, ये कलर ही नहीं है। लेकिन वो भी ठीक कहलाता है कि तू वस्त्र को कदाचित न करने पर रंग में डुबाना भी पड़े तो लोद फिटकड़ी इत्यादि चिकनाट पदार्थ के साथ मत डुबाना, नहीं तो ये तेरे मूल स्वभाव को ही ढक देंगे। अब वो वस्त्र कैसा दिखेगा? बोलो। बना रुई से, सफ़ेद से है, और ऐसा गाढ़ा रंग चल गया कि कोई नहीं कहता उसको, यही कहेगा ये हरी है, ये पीली है, ये नीली है, ये काली है। पर वो बनी काई से है? साड़ी काई से बनती है ना, कपड़े बनते हैं ना हमारा, सफ़ेद रुई से बनते हैं। और वो रुई से बनाने का इतना गाढ़ा रंग उस पर लग गया कि अब उसको, उसके ओरिजिनल स्वभाव को कोई नहीं देखता। अब उसको कैसा देखता है?
काला पीला नीला हरा इत्यादि दिखता है? ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भैया अब आत्मा को आप और हम कैसा देख रहे हैं, इतना गाढ़ा रंग लग गया कि आत्मा कैसा दिखाई दे रहा है। संयोग से देखें तो रंग राजा दिखाई देता है, निर्धन धनवान दिखाई देता है, उम्र से देखें तो बाल वृद्ध युवा पौढ़ दिखाई देता है, स्त्री पुत्र मित्र आदि दिखाई देता है। अब इसमें इसका ज्ञायक स्वभाव तो क्या हो गया, तिरोभूत हो गया। अभी हमारे सामने 2 साल का बालक हो तो बच्चा कितना अच्छा बच्चा है, ये हमारी देखने का तरीका ही वैसा, वो कैसा तरीका। चींटी चल रही है तो हमारा देखने का तरीका है कि कीड़ा है, कीड़ी है, मकोड़े हैं, मकड़ी है, क्यों क्या है। गाय भैंस को देखने का तरीका ही हमारा ऐसा ही है, क्यों कि हमने इसी तरीके से देखा है। वृद्ध को देख लिया, अगर 80 बिच्चा चला नहीं रहा है, हाथ में लकड़ी है, तो हमने देखा ही ऐसा कि ये वृद्ध है। हम दूसरा तरीका है ही नहीं हमारे अंदर। गुरुदेव श्री कैसे देखते थे, भगवान स्वरूप देखते थे, ज्ञान स्वरूप देखते थे, है? प्रत्येक आत्मा में ज्ञानात्मकपना देखते थे, जीवात्मकपना देखते थे। अब ये कला कहाँ से आई? ये सब जिनवाणी से आई। भगवान महावीर की शिक्षाओं में उन्होंने सबको आत्म रूप से दिखाना प्रारंभ किया कि विश्व का प्रत्येक आत्मा परमात्म स्वरूप है। मतलब जैसे परमात्मा ज्ञानमय है, ऐसा आत्मा भी कैसा है, ज्ञानमय है। अब ये देखने की कला हमें आई नहीं है, क्या करें। हम तो बसे जो जैसे देश में, करे सो तैसा भेष, जैसे भेषियों में गए वैसा मान लिया। मंदिर में आए, भगवान की पूजा कर रहे हैं तो कहते अरे हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है, क्यों है? पुण्य का हम तो बड़ी पुण्यात्मा है। कदाचित व्यवहार कथन कर भी दिया जाए, लेकिन मान्यता ऐसी नहीं भाई। जो दिख रहा है वो सब बदलने वाला है, और जो देख रहा है वो सदा रहने वाला है। क्या? जो दिख रहा है वो बदलने वाला है, और जो देख रहा है वो सदा रहने वाला है। तो सदा रहने वाला है उसकी दृष्टि बनाए। दृष्टि किसकी बनाए? कि जो देख रहा है, एक गायक है। इसलिए ज्ञान में राग की मिलावट न हो तो बंधन नहीं होता, और ज्ञान में राग की मिलावट हो गई तो बंधन बहुत होता है। क्यों? बात आई सुनो। जिसमें रूखापन होता है ना, हमने हाथ लगा दिया और यूं कर दिया तो खिड़ जाएगा, और चिकनापन होता और हाथ लगा दिया तो क्या होगा, ठीक है। अब वो जहाँ रखेगा उससे भी चिपकेगा, है, उससे भी चिपकेगा। ये राग की ऐसी चिकास है। अब यहाँ मोटा राग लेना, जिस राग की यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि 2 द्रव्य में एकत्वपना, 2 द्रव्य में स्वस्वामी संबंध, 2 द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध, 2 द्रव्य में भोक्ता भोग्य संबंध। मेरा सुख पर में है, पर से ही मुझे सुखी हो सकता हूँ, ऐसी जो आस्था है उसका नाम है गाढ़ा चिकास। इसको दूर करना है, और उसके लिए बस यही एक औषधि है, यही एक उपाय है। तो ने कहा ना गुरु की महिमा में, ज्ञान तिमिरंधानुम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरमिलितम येन श्री तस्मै गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरंधानम,
हम अज्ञान रूपी तिमिर से अंधे हुए हैं, अंधकार से अंधे हुए हैं। ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका है। जिनेंद्र भगवान की वाणी, निर्ग्रंथों की वाणी, ये सत जिन वाणी है। चक्षुर मिलितम येन तस्मै, अंजन आंखने से पहले आते थे, मोतियाबिंद हो गया, कांच बिंद हो गए, पहले ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं थी। सुरमा आदि उसको वेद के द्वारा बताया जाता, ये लेके दिन में 3 बार इसको, 4 बार इसको, ऐसा ऐसा इतना करते रहो। एक अंजन काढ़ी दे देते थे वो कांच की, ऐसे बिल्कुल अद्दर हाथ से ऐसा करके धीरे धीरे बार बार तो उससे वो कट जाता और आंखें कैसी हो जाती। फिर अब उसको 1 का 2 नहीं दिखता, कम नहीं दिखता, अधिक नहीं दिखता, उल्टा सुल्टा नहीं दिखता, जैसा है वैसा। ये जनवाणी पढ़ने से, इसकी गुरुओं की वाणी सुनने से, अगर हम दिन में 3 बार स्वाध्याय करके अंजन डालें अपने अज्ञान पे, तो अज्ञान कट जाता है, तो फिर वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा दिखता है। और नहीं तो उल्टा सुल्टा दिख रहा है, चाहे जैसा दिख रहा है। जहाँ अपना नहीं है वहाँ अपना दिख रहा है, जहाँ अपना है वहाँ पराया दिख रहा है। क्या करें? इसलिए गुरु की अद्भुत महिमा है भाई। कुंद कुंद की यामनाएं में जितने भी ऋषिवर राज जहाँ जहाँ विराजमान हैं, सारे एक ही कार्य कर रहे हैं कि राग से भिन्न पढ़कर ज्ञान में अपनापन जोड़कर अपनी आराधना कर रहे हैं। जो राग को ही अपना मान के बैठा है, राग से ही निर्बंधपना मान के बैठा हुआ है, क्यों लोट फिटकड़ी इत्यादि लगाए और कहे कि इस पे कलर न चढ़े, तो हो सकता है ऐसा? सफ़ेद वस्त्र पे हो, काली कंबल पे रंग नहीं चढ़ता। वो दृष्टांत दूसरी तरह से दिया है, ये दृष्टांत यहाँ सफ़ेद वस्त्र लिया है, काली कंबल पे रंग नहीं चढ़ता। वहाँ ये कहना चाहते हैं कि वहाँ दृष्टांत को ये बताया कि जो जीव विषय भोगी है, 5 इंद्रिय में रत है, धन आदि विभव को ही अपना मानता है, वो भगवान के निकट आने पर भी दिखता ऐसा उनके निकट बैठा हुआ, पर उनकी एक बात भी उसके हृदय में उतरती नहीं है। क्या समझ में आए? दिखे कहाँ है? हम बैठे भगवान के सामने ही बैठे हुए, बिल्कुल हाथ जोड़ के ही बैठे, लेकिन इसका कोई रंग ही नहीं चढ़ रहा। क्यों नहीं चढ़ रहा? कि हमारी कंबली कैसी है? काली है। और यहाँ दृष्टांत ये दे रहे हैं कि श्वेत पे अगर फिटकड़ी लोद नहीं है तो उस पर रंग चढ़तेगा भी तो वो पक्का रंग नहीं चढ़ेगा। और वो पक्का रंग काहे से चढ़ेगा? तो ज्ञानियों को अनंत संसार काहे से बंधेगा? कि 2 द्रव्य में एकत्वपना मानने से बन जाए। जैसे लोद और फिटकड़ी इत्यादि लगाए बिना वस्त्र में रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार राग भाव के बिना ज्ञानी के कर्मोदय का भोग परिग्रत्व को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों परिग्रत्व को प्राप्त नहीं होता? बंधन नहीं होता। अपन ने कहा ना कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास कोई चीज रख जाए और उसमें हमारी अगर ममता बुद्धि न हो तो वह हमारे लिए परिग्रह या पाप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताओ, क्यों नहीं कहलाएगा? कि उसमें हमारा राग ही नहीं है, उसमें अपनापन ही नहीं है। और अगर हमारा उसमें अपनापन आए तो फिर पापी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो
फिर पापी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? कि तूने दूसरे की वस्तु पे अपनी नियत खराब करी, अपने भाव खराब किए। ऐसे कर्मोदय पौद्गलिक अवस्था है। कर्म की अवस्था भोग और उपभोग की सामग्री भाई में जो है वो पौद्गलिक अवस्था है। उस पौद्गलिक अवस्था में एकत्व जुड़ जाए तो बंधन तीव्र हो जाता है, और एकत्व न जुड़े तो फिर वो बंधन को प्राप्त नहीं होता, वो परिग्रह। इसलिए ऊपर की गाथा से अपन चले, ज्ञानी को पुण्य का परिग्रह नहीं, धर्म का परिग्रह नहीं, ज्ञानी को अधर्म का परिग्रह नहीं, पाप का परिग्रह नहीं, ज्ञानी को असन का परिग्रह नहीं, ज्ञानी को पेय का परिग्रह नहीं, ज्ञानी को अन्य इत्यादि परिग्रह नहीं। क्यों नहीं? कि ज्ञानी उन किसी में भी एकत्व भाव से परिणमता नहीं है। इच्छाओं की इच्छा का अभाव है, और वह इच्छाओं की इच्छा का अभाव ज्ञान के बल पर प्रकट होता है। कल भी अपन ने कहा था, वो ज्ञान तत्व ज्ञान के बल पर होता है। ज्ञान है ना भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान कहाँ होता है? होता है तत्व ज्ञान के अभ्यास से। और तत्व ज्ञान का अभ्यास कहाँ से होता है? स्वाध्याय सुनने से, पढ़ने से, करने से। स्वाध्याय न करे और कितना ही करे, क्यों? दो प्रकार के लोग होते हैं। एक स्कूल में बहुत पढ़ते हैं, क्या है? पढ़ते हैं और उन्हें हर चीज का नॉलेज हो जाता है, क्या? एक काम बहुत करता है लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं है। बाहर में बहुत कुछ करते दिखाई देता है लेकिन नॉलेज उसे कुछ भी नहीं है, कौन सी चीज कहाँ है, क्या है। जिसने, अब दोनों में से समझदार कौन कहलाएगा? मेहनत करने वाला कहलाएगा कि समझने वाला कहलाएगा? एक व्यक्ति को कहा ये चीज़ लाना, वो 10 से नहीं पूछेगा, क्या नहीं करेगा, उसे पता है ये चीज़ कहाँ मिलेगी। आजकल तो युग ऐसा आ गया कि उसको घर से भी उठ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बात समझ में आए। और एक क्रिया वाला, भैया ये ला, वो पूछेगा क्यों साहब कहाँ मिलेगी? अरे वहाँ चले जाओ, वहाँ मिलेगी। फिर वो वहाँ जाएगा, क्यों साहब वो कहाँ मिलेगी? वो उसको 10 बार पूछना है, और इसी को किसी से नहीं पूछना है। किसको? तो ये कीमत कहाँ से आई? ये पढ़ाई से ये समझ आई। इसे कहते हैं आगम के अभ्यास से ज्ञान इतना निर्मल प्रकट हो जाता है कि उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मेरी चीज कहाँ मिलेगी। अभी हमें पूछना पड़ता है हमारा सुख कहाँ है, क्यों? उन्होंने कहा भाई, कई लोग कहते भाई वायरल जी की किताब में सुख कहाँ मिलेगा। एक कहते प्रेम से रहो तो सुखी हो जाओगे, एक कहते लड़ाई झगड़ा ना हो तो सुखी हो जाओगे, एक कहते अच्छे खाओ पियोगे तो सुखी हो जाओगे, एक अच्छी जगह रह लोगे तो सुखी हो जाओगे। अब सबको सुख कहाँ दिख रहा है? कि बाहर ही बाहर दिख रहा है। और ज्ञानियों से पूछा जाए कि सुखी होने का उपाय क्या है, तो कहते भेद ज्ञान करो भाई। भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्नत्व का भाव लाकर अपनी वस्तु में एकत्व स्थापित करो, अपने उपयोग को अपने में रमाने का प्रयत्न करो, तो नियम से सुखी हुए बिना रहोगे नहीं। अब उसे पूछने की जरूरत नहीं है। बस धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों का अभ्यास करें। इसी बात को आगे एक और 149 नंबर के कलश में चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान, जनवाणी माता, निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों की सानिध्यता में स्वाध्याय निरंतर हमारी बनी रहे, यही मंगल भावना है।
निज निधि जवान